हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वीवी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे छोटे लेवल का चाहे बड़े लेवल का, ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल तक, हर पेपर में हर एग्जाम में इसके एक से एक दो तीन भी आ जाते हैं कभी कभी। ग्रुप डी में जो लास्ट पेपर हुए हैं उसमें किसी किसी में तीन तीन चार चार क्वेश्चन आए हैं। तो प्रतिशत का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रतिशत। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रतिशत है क्या। तो देखो, जैसे इसके नाम में है प्रतिशत, मतलब प्रति मतलब प्रति एक, शत माने 100 या प्रति 100, प्रति सैकड़ा भी बोल सकते हैं इसे, प्रति सैकड़ा। कहने का मतलब कि 100 में से वो हिस्सा जो हमें प्रतिशत के रूप में दिया गया है। जैसे मान लो कि 20%, 20% ये है परसेंटेज का चिन्ह प्रतिशत का। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, 20, और ये प्रतिशत का जो निशान है वो हट जाता है और इसकी जगह क्या आ जाता है, बटे में 100। अब कहने का मतलब कि 100वें हिस्से में से, मतलब जो भी चीज है वो अपने आप में 100% है, तो 100 का 20वां हिस्सा यही प्रतिशत है। ठीक है, यहां हम कह सकते हैं कि किसी भिन्न का हर अगर 100 है तो वो प्रतिशत है। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो किसी पेपर में से, किसी पेपर में 100 में से अगर मेरे 30 नंबर आए तो मैं कह सकता हूं कि मेरे 30% आए हैं। ठीक है, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। जी, जैसे 100 में से 30 आए तो कितने प्रतिशत, 100, 100% से गुणा, 100 से 100 घटा तो नंबर कितने आए, 30%। ठीक है, तो जब हमें कुछ भी ना दिया हो क्वेश्चन में तो हम उसको, या तो हम उसे 100 मानेंगे या 100%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, चाहे वो पॉइंट में हो, भिन्न में हो, कैसी भी ओनी पोनी जैसी भी हो, वो हमारे लिए क्या है, वो अपने आप में एक 100% है, 100% है। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रतिशत को हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे ए और बी, दो लोग हैं, इसके पास अगर 100 रुपए हैं, इसके पास 80 रुपए हैं, तो ये देखो इसके पास 20 रुपए कम है ए से, तो इसके पास कितने परसेंट ज्यादा है बी से। तो देखो क्या करना है, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे बी से तुलना हो रही है, कितने ज्यादा है, 20 ज्यादा है, जो भी अंतर होगा गुणा 100%। देखो आप कितनी बार में, 20 चौक 80 और 25 चौक 100, 25% ज्यादा है किससे, बी से। तो प्रतिशत को हम दो तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो होता है भिन्न, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और दूसरा किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ठीक है, मैं एक ही उससे कराता हूं, भिन्न भी और दशमलव भी। जैसे 25% को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो क्या करना है, जितना परसेंट है वो ऊपर, और प्रतिशत का बटे में 100, काट दो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये तो हुआ भिन्न। और इसी को ही अगर दशमलव में बदलना हो तो क्या करना है, वही संख्या लिख दो और बटे में 100। अब दशमलव कैसे लगाते हैं, जितनी नीचे जीरो, दशमलव के बाद उतनी ही संख्या आनी चाहिए। कितनी जीरो है, 2, तो दशमलव के बाद वही संख्या लिख दो, और दशमलव के बाद 2 जीरो, तो दशमलव के बाद संख्याएं भी 2 होनी चाहिए, तो 1 2 ये पहले से ही 2 है, तो यहां लगा दिया दशमलव। ठीक है, अब ले लो मान लो 15%, 15% को भिन्न में अगर बदलें तो 15 बटे में आ जाएगा 100, जिसे एक पहाड़े से घटे काट दो, तो 5 या 15, 5 दूनी 10 और जीरो की जीरो, तो 3/20। और अगर इसे दशमलव में बदलना है तो दशमलव में बदलने के लिए 15/100 बराबर, फिर
2 जीरो तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है। ठीक है, अब लिखो जैसे 125% को दशमलव में बदलना हो तो 125, सॉरी पहले भिन्न में बदलते हैं, 125 बटे में 100, और जिसे एक पहाड़ से कटे काट दो तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5/4। और इसी को डेसिमल में दशमलव में बदलना हो तो क्या करना है, 125 बटे में 100। अब देखो 2 जीरो तो पॉइंट के बाद कितनी जीरो होनी चाहिए, ओ सॉरी पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, 2। तो 125 लिखा और पीछे से गिनो 1 2 और यहां लगा दिया पॉइंट और ये आ गया आंसर। ठीक है, अब ले लो कोई संख्या पॉइंट में है, 0.12% को फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करना है, इस प्रतिशत का 100 तो ये आ गया, गुणा में ये पॉइंट हटाया 1, ठीक है, और पॉइंट के बाद 1 2, जितनी संख्या पॉइंट के बाद उतनी जीरो, तो ये हो जाएगा 12/10,000। और इसे डेसिमल में बदलना हो तो क्या करना है, 12 और कितनी है, 1 2 3 4, तो 2 हमारे पास है ही, तो 1 2 और पॉइंट, यह आ जाएगा डेसिमल में। ठीक है, ऐसे ही बदलना है। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इसमें, तो देखते हैं 20 50 का कितने प्रतिशत है। तो जब हम तुलना करते हैं तो जिसके साथ का आता है 50 का, 20 50 का कितने प्रतिशत है, तो 20 किसका, 50 का, जिसके साथ का है वो नीचे, क्योंकि तुलना हो रही है 50 से, कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, काट दो 0 से 0, 5 दूनी 10, 0 की 0, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 40%। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया पेपर में कि 9 72 का कितने प्रतिशत है। तो देखो किसकी तुलना हो रही है, 9 की किससे, 72 से, तो 9 72 का कितने प्रतिशत है, तो काट दो 9 8 72 और 100/8 मतलब 12 सही 1/2%। ठीक है, ऐसे करना है। और आइए देखते हैं और अगला सवाल। तो आइए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। देखो 150 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ ग्राम है, यहाँ किलो में है, तो हमें एक चीज याद रखनी है, जब भी हम परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे और दो चीजों की तुलना करेंगे तो हमें जो भी यूनिट दी होगी वो सेम होनी चाहिए, या तो ये दोनों ग्राम में होने चाहिए या दोनों केजी में, और नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, या तो मैं दोनों को ग्राम बना लूं या दोनों को केजी बना लूं। ठीक है, कहने का मतलब अगर केजी है तो दोनों चीजें हमें केजी में होनी चाहिए, ग्राम है तो ग्राम में, लीटर है तो लीटर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर में। मतलब जब दो चीज की तुलना करेंगे तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, और यूनिट सेम करने के लिए हमें छोटी वाली में कन्वर्ट करना है बड़ी वाली को। कैसे, देखो अगर मैं इसे किलो में कन्वर्ट करूं इसे, तो यह आ जाएगा पॉइंट में, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटी वाली में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 3 किलो, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 3000 ग्राम। अब देखो तुलना कर रहे हैं इससे 3000 से, तो 150 ग्राम 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, काट दो 3 जीरो से, ये 3 जीरो कटी। ठीक है, 3 पंजे 15, तो कितना ग्राम है, तो कितना परसेंट है, 150 ग्राम 3 किलो का 5% है। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर मैं यूनिट चेंज कर लूं और कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लो 250 ग्राम, हाँ 5 किलो का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पहले इसे मैं कर लेता हूं ग्राम में, तो कितना हो जाएगा 5000 ग्राम। अब 250 ग्राम की तुलना किससे, 5000 ग्राम से, तो क्या करना है ऊपर 250, और जिससे तुलना करनी है जिसके साथ का वो नीचे, तो 5000 नीचे गुणा में 100, फिर 3 जीरो से 3 जीरो ये खत्म, फिर 5 पंजे 25,
फिर 5%। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर हम जाते हैं आगे की तरफ। तो देखो 1/2 3/4 का कितना प्रतिशत है? 1/2 किसका? 3/4 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100। अब क्या करना है? ये भी बटे में, ये भी बटे में। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो 1/2, जब भी बटे के बटे में कोई चीज हो तो हम उसे गुणा में लिख देंगे और ये संख्याएं पलट देंगे, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। 4/3 गुणा में 100। अब देखो 2 दूनी 4, ये आया 200/3, और 200/3 की वैल्यू कितनी होती है? 66 सही 2/3%। अब देखो ये मैंने कैसे लिखी, अभी ये मैं आपको बताऊंगा। जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पुट करते काट दो और डायरेक्ट हमारा उत्तर। ये कुछ परसेंटेज जो बहुत जरूरी बस वही रिपीट होती हैं ज्यादातर, तो मोस्टली बस उसे हम, अगर हमें वो याद है तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो मैं इधर लिख देता हूं। तो जैसे 50%, 50%, तो किसी भी संख्या का अगर 50% निकालना है तो उसे गुणा कर दो 1/2 से। 33 सही 1/3% बराबर 1/3। 25% बराबर 1/4। 25% की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब देखो आती कैसे, देखो जैसे ये दे रखा है 33 सही 1/3%, तो 33 या 99 और 100 बटे में 3, और परसेंट हटा तो नीचे लगा 100, 100 से 100 कटा तो 1/3। ठीक है, इसको ऐसे ना लिखकर हम डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं। फिर 20% बराबर 1/5। फिर आता है 16 सही 2/3% बराबर 1/6। 14 सही 2/7% बराबर 1/7। 12 सही 1/2 या फिर 12.5 1/8। फिर आता है 11 सही 1/9 बराबर 1/9। 10% बराबर 1/10, और 9 सही 1/11 मतलब 1/11, और एक आता है 8 सही 2/3% बराबर 1/12। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर ये परसेंटेज दे रखा हो तो डायरेक्ट हम इनसे गुणा कर सकते हैं, या फिर एक चीज और कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं 2 से, भाग हम कर सकते हैं 3 से, यहाँ भाग 4 से, यहाँ भाग 5 से, यहाँ भाग 6 से, यहाँ भाग 7 से, इसका भाग 8 से, इसका भाग 9 से, इसका भाग 10 से, इसका भाग 11 से, और इसका भाग 12 से। ठीक है, आइए देखते हैं हम इन्हें डायरेक्ट पुट करेंगे और कैसे सॉल्व आउट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो आइए डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट करनी है परसेंटेज की। देखो 4296 का 16 सही 2/3% कितना होगा? देखो 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है? 1/6 से गुणा कर दूं या तो मैं इसे, या फिर डायरेक्ट 6 से भाग कर दूं, तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, 6 एकम 6, 3 बचा, और 6 3 36 हमारा उत्तर। ठीक है, या फिर अगला क्वेश्चन 3983 का 14 सही 2/7% क्या होगा? देखो 14 सही 2/7% मतलब या तो इसको मैं कर दूं गुणा 1/7 से, या फिर डायरेक्ट 7 से भाग, तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 का 5 बचा कितना? यहाँ बचेगा 4, तो 6 7 42, फिर बचा कितना बचेगा? 6, और 7 9 63। ठीक है, देखो अब पहले इसकी वैल्यू बनाते, इतने में हमारे इससे भाग करके क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे आता है, इसकी वैल्यू कैसे आती है, देखो इनकी वैल्यू कैसे आती है? 14 7 98 और 200 बटे में 7, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से करते हैं गुणा। ठीक है, सॉरी 100 से कर 100 आएगा नीचे,
गुणा 100, तो 100 से 100 कटा 1/7, ठीक है। ऐसे ये 16 तिया 48 और 2 50 बटे में 3 गुणा 100, 50 दूनी 100, 1 और 3 दूनी 6, 1/6 ऐसे बनती है इनकी वैल्यू, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो कुछ नहीं करना, बस या तो हम गुणा कर दें या भाग कर दें डायरेक्ट, ठीक है। काटते हैं हमारा उत्तर। तो ये देखते हैं 300 का मतलब गुणा 25% का 20%। देखो अब करने क्या है, 300 का मतलब गुणा 25% का 20%, ठीक है। अब इसे काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 और 3 पंजे 15, ठीक है। या फिर अब देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, देखो 300 25% मतलब 4 से भाग कर दूं, गुणा फिर मुझे 20 से भी भाग करना है, 20% है तो किससे भाग करना है, 5 से, 5 चौक 20, 0 से 0 और 15 दूनी 30। देखो अगर वैल्यू याद है तो देखो एक बार में काटते उत्तर, बस ये याद कर लो, बस ज्यादा नहीं है, 10-12 सबसे ज्यादा यही आती है, और इनकी वैल्यू याद हो जाए तो ये करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 3 से 5 चौक 20, 20 से भाग कर दो 15 हमारा उत्तर। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है अगला भी। तो करना क्या है, देखो 10,000, 33 सही, 1/3% मतलब 3 से भाग का 0.15% कितना होगा। अब देखो ये पॉइंट हटाया और ये 2 जीरो काट दो, या फिर पॉइंट हटाया बटे में 100 क्यों, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, ओ सॉरी 2 संख्याएं हैं। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो और 3 पंजे 15, 5 हमारा उत्तर, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आइए करते हैं, देखते हैं सवाल। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो देखो मैंने बताया था जब कुछ भी ना दिया हो क्वेश्चन में तो हम उसे 100 या 100% मान लेते हैं। तो देखो यहां बात हो रही है ए और बी की, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, किसकी आय से, बी की आय से, जिससे कंपैरिजन हो उसे 100 मान लो। भाई बी की आय से तो 25% अधिक है, अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी, 125 हो। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो किसकी, ए की आय से, जिससे तुलना करी जाए वो नीचे, तो इससे पूछा है बी की आय कितनी कम है, 25, दोनों का अंतर 25, किससे तुलना हो रही है, ए से, तो 125 भाई नीचे ए गुणा 100 काट दो। अब देखो मैं ये 100 भी ना लिखूं, 1/25 से कम 25, 25 पंजे 125, कितना आएगा डायरेक्ट 20%। या फिर देखो अगर वो टेबल याद है तो ऐसे, या फिर काट लो 125 गुणा में 100, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, ठीक है आया, अब भी 20%। और देखो जब एक चीज बढ़े और दूसरी घटे, या फिर यहां कमी होगी तो यहां होगी वृद्धि, तो देखो कैसे, भाई इसकी अधिक है तो इसकी कम है इससे, ठीक है, जब इसकी अधिक है तो इससे कम है इसकी, ठीक है, दोनों में एक की कम होगी तो एक की ज्यादा होगी, तो इसके लिए एक सीधा सीधा वृद्धि प्रतिशत बराबर जो भी परसेंटेज वृद्धि की होगी, अगर वृद्धि है तो 100 प्लस प्रतिशत जितनी भी होगी गुणा में 100, यह आएगा प्रतिशत। और जब बात होगी कमी की, बस पहले देना है, अगर पहले वृद्धि है अधिक तो वृद्धि हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला, और जब कमी
तो ऊपर कमी का प्रतिशत 100 में से घटा देनी है जो भी कमी का प्रतिशत हो, और गुणा 100, तो ये आ जाएगी कमी की प्रतिशत। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को करें ऐसे ना करके, देखो 25% अधिक है तो जो भी परसेंटेज है वो ऊपर, और 100 में जोड़ दी, 100 में 25 जोड़े 125, और गुणा में 100, काट दो, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, 20%। ठीक है, आइए करते हैं अगला सवाल। तो आइए करते हैं अगला सवाल। पेपर में कई बार आया हुआ है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है। तो ए और बी, तो देखो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है 20%, किससे, बी की ऊंचाई से, तो बी को मान लिया 100, तो 20% कम है तो ये कितना होगा 80। ठीक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी अधिक है 20, तो दोनों का अंतर 20, किससे, ए से, काट दो 1/4 मतलब 25%, टेबल याद रखना। ठीक है, या फिर देखो कमी, जब कमी है पहले तो कमी वाली दूसरी अपने आप बढ़ेगी। देखो कमी परसेंट कितनी है 20, 100 में से वही परसेंट घटानी है, फिर कितना आया, 100 में से 20 गया 80, गुणा 100, 20 चौक 80 और 25 चौक 100, 20%। ठीक है, अब कैसे भी कर लो, अगर बेसिक से करो तब भी आएगा और इस ट्रिक से करो, ट्रिक कुछ नहीं है, जिसका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ट्रिक वहीं से बनती है, तभी आपको ट्रिक समझ में आएंगी कि कहाँ से ट्रिक बनी है, कहाँ से ये चीजें आती हैं। बस आपको करना क्या है, बस अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। करते हैं अगला सवाल। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए कि बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान क्या है, तो देखो ए और बी, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, किससे, बी की आय से, तो बी की 100 तो इसकी 110। तो मान लीजिए कि बी की आय ए की आय से x% कम है, कितनी कम है, वहां x है और हमारे हिसाब से कितनी है 10 कम है, किससे, ए की आय से, तो ए की 110 है, 0 से 0, 1/11 मतलब 9 सही 1/11%। अगर टेबल याद है तो ये इतनी आसानी से हो जाएगा, नहीं तो इसमें पुट कर लो कितनी परसेंट है, अधिक वाला है, परसेंट जो है वो ऊपर, 100 में वही परसेंट जोड़ दो, 100 में 10 जोड़े 110, गुणा में 100, 0 से 0, फिर वही वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो काट दो, 1199, जो शेष बचा वो ऊपर और जिससे भाग करते वो नीचे, तो 9 सही 1/11 हमारा उत्तर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।